नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 09। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते प्रदेश भर में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए। परिवहन की बसों के पहिए पूर्ण रूप से रोक दिए गए। लोगों ने भी सरकार का इस मुहिम में पूरा सहयोग किया और घरों में दुबके रहे। पिछले करीब 1 माह से अनलॉक की प्रक्रिया देश भर में शुरू कर दी गई। पहले बसों को 50% सवारियों के साथ दौड़ाया गया, फिर पिछले 5 दिन पहले 100% सवारियों के साथ बसों को शुरू कर दिया गया। लेकिन सरकार व परिवहन विभाग कोटखाई क्षेत्र के रेवघाटी, पुड़ग व टीथ गांव के साथ अन्य कई गांवों को सेवाएं देने वाली परिवहन की 3 बसों को चलाना ही भूल गया। पहले तो लोग इस आस में थे, लेकिन गांव के लोगों ने जब विभाग से संपर्क किया तो लोगों को कोई उचित जवाब नहीं मिला। इस मामले को लेकर जब हमारी टीम ने जानने की कोशिश की तो देखिए लोगों ने अपनी परेशानी को कैसे बताया। लोगों ने बताया कि छोटे-छोटे काम के लिए भी अगर जाना हो तो टैक्सी का भारी भरकम किराया खर्च करना पड़ता है। ग्रामीणों ने परिवहन विभाग से फिलहाल 3 में से 1 बसों को चलाने की गुहार लगाई है। काफ़ी लोग जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, टैक्सी का प्रबंध भी नहीं कर सकते। हमारी सरकार से यही मांग है कि वो 3 में से 1 बस तो चलाए, जिससे हम लोगों को सुविधा मिले, चाहे वो कोटखाई से चले चाहे शिमला से चले। नहीं तो यहाँ की स्थिति बहुत माड़ी है, लोगों को बहुत मुश्किल आ रही है जी। देखो ऐसी समस्या है कि अब गुमा जाना पड़ता है तो टैक्सी करनी पड़ती है, और अगर 100-200 रुपये का सामान लेना है तो 500-600 रुपये की टैक्सी करनी पड़ती है। बहुत समस्या है। अगर बस में तो बस चलती तो हमारे को बहुत फ़ायदा हो जाता है बस को चलने से। जी, मेरा नाम आतिश चौहान है। मैं कोटखाई तहसील के कीत गांव का रहने वाला हूं। सर, हमारे यहाँ पर 3 बसें चलती थी। एक शिमला रेवघाटी जो वाया पुड़ग चिड़ियाना होकर चलती थी। उसके अलावा 2 बसें जो कोटखाई से चलती थी, एक दिन के समय चलती थी, एक शाम को 4 बजे चलती थी। लेकिन जो ये कोरोना महामारी है, इसके कारण जो है यहाँ पर जो ये तीनों बसें हैं उसको बंद कर दिया गया है। तो हमने जो है आरएम साहब से भी इस विषय में बात की थी कि अगर आप 3 बसें यहाँ पर नहीं भेज सकते तो कम से कम 1 बस का प्रावधान तो यहाँ की जनता के लिए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर हमको गुम्मा भी जाना है तो 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। स्पेशल टैक्सी करके जाना पड़ता है। कुछ अगर आपने 100-200 रुपये का सामान भी लेने जाना है तो उसके लिए कम से कम पहले हमारे को 500-600 रुपये की टैक्सी करनी पड़ती है। आरएम साहब से हमने बात की है कि उन्होंने एक ही बात हमको कही है कि आपके वहाँ से रूट से जो है पैसा नहीं आ रहा है और बस की सेल भी ठीक नहीं है। लेकिन दिक्कत तो हम लोगों को है, कहीं गर्भवती महिला है, कोई बीमार पेशेंट है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को अपने काम से जाना है, तो उसके लिए हमारे को स्पेशल टैक्सी करनी पड़ रही है। सरकार से भी हम यही मांग करते हैं कि जो अगर आप 3 बसें नहीं तो कम से कम 1 बस तो इस रूट पर समय से चलाइए, और ताकि जो यहाँ के किसान बागवान और जो यहाँ पर सफ़र कर रहे लोग हैं उनको किसी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े।